अटल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित पल्लमल के तीसरी बार के विधायक, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे छोटे भाई मूर्ति शर्मा जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आरपीएस ग्रुप के चेयरमैन मेरे छोटे भाई शांति प्रकाश जी, आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं जो मेरे सहपाठी भी रहे हैं भाई ब्रज गोपाल जी, आपके जाने माने चेहरे इस हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार भाई वीरेंद्र बंसल जी, भाई टीपचंद शर्मा जी, आपके लाडले और जिनको दूसरा जन्म कहूं में मिला है ऐसे यहाँ के लोकप्रिय पार्षद छोटे भाई महेश गोयल जी, अभी जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने हैं ऐसे छोटे भाई संजीव बैसला जी, वाइस चेयरमैन बहन कांता जी, हमारे मनोनीत पार्षद भाई योगेश शर्मा जी, विनोद मित्तल जी, भाई मनोज अग्रवाल जी, भाई अंकुर सिंगला जी, भाई पंकज गर्ग जी, भाई गोविंद गोयल जी और इस महाराजा अग्रसेन परिवार के अध्यक्ष भाई अतुल गर्ग जी और जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं भाई राहुल गोयल जी और इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मुझे आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने सारी दुनिया को प्यार का, भाईचारे का और सबको समृद्धि का जो सिद्धांत स्थापित किया, ऐसे महापुरुषों को मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, मैंने बचपन से देखा और बुजुर्गों से सुना जो अंत्योदय की भावना महाराजा अग्रसेन ने, जिसको अपने असली जीवन में अपनाया कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना, उसको समृद्ध करना, उसको सशक्त करना और उसको समाज की मुख्य धारा में लाना, इस सिद्धांत को उन्होंने अपनाया, इसी तो महान हुए। और उसी को अपनाते हुए मैं समझता हूं जो सेवा के काम है उसमें अग्रवाल समाज का कोई सानी इस देश और दुनिया में नहीं है। किसी को इलाज की जरूरत हो उसके लिए हॉस्पिटल बनवाने, किसी को दुख सुख के लिए स्थान की जरूरत हो, ठहरने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण होने, प्यासे को पानी मिले, मैंने प्याऊ बनवाते हुए किसी समाज को देखा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं भारत विकास परिषद में देखता हूं, ज्यादातर मेरे अग्रवाल समाज के बंधु हैं, जिसमें वो बीमारों से लेकर और दिव्यांग जनों तक के लिए, किसी को खून की जरूरत है तो उसके लिए रक्तदान शिविर लगाते हैं, किसी को स्वास्थ्य के जांच की जरूरत है तो स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाते हैं, किसी बच्चियों की अगर शादी के लिए जरूरत है तो ऐसी बेसहारा और गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी का बीड़ा वो उठाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ये समाज शुरू से सेवा का
पर्याप्त है। और इसीलिए जो लक्ष्मी है ना, वो इन्हीं के यहां प्रवेश करती है। और लक्ष्मी को संभाल के भी यही संभाल कर सकता है। बाकी तो हम जैसों पे लक्ष्मी आ गई तो कब चली जाएगी कुछ पता नहीं। वह लक्ष्मी भी अगर कहीं ठिकाना है उसका, तो अगर समाज के पास ही है, जहां वो परमानेंट ठहरती है। और वो इसलिए ठहरती है क्योंकि हर समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा का बीड़ा इस समाज में होता है। इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा भाई, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत पर चलते हुए पिछले 11 साल से सरकार चला रही है। उनका भी यही है, सबका साथ और सबका विकास। तो आज वो भी उन्हीं के सिद्धांत पर सरकार चला रहे हैं, जो आज दुनिया में जिसने भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाया। मैं आज कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना राजनीतिक भाषण में नहीं आया। तो मैं आज सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महाराजा अग्रसेन ने जो रास्ता हमको सिखाया है, अंत्योदय का रास्ता, जिस पर हम अब तक चल रहे हैं, उस रास्ते पर ही चलकर हम समाज का भी कल्याण कर सकते हैं और देश और दुनिया